करदाता एक राष्ट्र निर्माता। दमकेगा घर आंगन, महकेगा फिर गुलशन, दमकेगा घर आंगन, महकेगा फिर गुलशन, नन्हा चिराग जल के रोशन करेगा घर को। शमाइला, शमाइला उठ जाओ। अरे नमाज का वक्त तंग होने लगा है। शमाइला, शमाइला उठ भी जाओ। देखो नमाज का वक्त तंग होने लगा है। शमाइला उठो। क्या बज्जो, जरा सी देर रुक नहीं सकती थी? मेरा कितना कीमती ख्वाब तोड़ दिया आपने। आपको तो अल्लाह समझेगा। अच्छा, अल्लाह मुझे नहीं नमाज कज़ा करने वाले को समझते। और बेगम, मैंने अपनी नमाज पढ़ ली। लेकिन अगर आप ऐसे ही थोड़ी देर और सोती रही ना तो अल्लाह आपको जरूर समझेगा। पर तौबा भी तो कोई चीज होती है ना बज्जो रानी। अच्छा, अल्लाह तो तुम्हें जब समझेगा तब समझेगा, लेकिन अभी ना अम्मा भी तुम्हें समझेंगी, खबर लेंगी तुम्हारी। बज्जो, अम्मा भी देखिए तो जरा। या अल्लाह, मेरे जिस्म जहां के मालिक, मेरे हक में जो भी था आपके राजी से रजा रहे, मगर मेरे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए दुआ मांगना इस लाचार गरीब बेवा औरत का हक है। मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चों की नसीब में खुशियां ही खुशियां लिख देना, जो कभी ख्वाब बनकर मेरी आंखों में रहे, कभी दुआ बनकर मेरे होठों पर। सुम्मा आमीन।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। वालेकुम अस्सलाम अम्मी जान। अल्लाह ताला तुम्हारे और शर्मिला की खुशियों को हमेशा बरकरार रखे। आमीन। ये लीजिए चाय। अरे शर्मिला के नाम से याद आया, कहाँ है लड़की अब तक? वहीं जहाँ रोज होती है, यानी बिस्तर पर। कोई कीमती ख्वाब देखने में मसरूफ है। और नमाज? कहती हैं कि तौबा भी एक चीज होती है। आज मैं उसे बताती हूँ, तौबा कोई चीज है तो सजा भी कोई चीज है। आओ मेरे साथ। चलिए, देखिए अपनी आंखों से। शुमेला की बच्ची, तुम्हें अल्लाह के घर जाना है, तमाम जिंदगी यही रहना है। देखिए। तुमने तो कहा ये सो रही है, लेकिन ये तो अभी अभी तो बेखबर सो रही थी अम्मा भी। अगर ये सो रही थी तो इतनी जल्दी वजू करके नमाज कैसे पढ़ने लगी? सच कह रही हो अम्मा भी। आप इसी से पूछ लो ना। क्या बात है अम्मा भी? आज घर के सारे बड़ों ने इतनी सुबह सुबह हल्ला क्यों बोल दिया? तुम्हारे बच्चों का कहना है तुम नमाज के वक्त सोती रहती हो और नमाज से बेहतर तौबा को समझती हो। तौबा कीजिए बच्चों। भला नमाज का बदला तौबा कैसे हो सकती है? नमाज छोड़ने वाले को अल्लाह खूब समझता है। अल्लाह तौबा। अम्मा भी, ये मेरी बात मेरे मुंह पे मार रही है, चुड़ैल कहीं की। मेरा काम तो ये देखना था कि तुम दोनों ने नमाज पढ़ी कि नहीं। दोनों ने नमाज पढ़ ली, अब आपस के झगड़े खुद निपटाओ। जी शुमाइला बेगम, अब बताइए, जब मैं उठा रही थी तो मेरे कहने पे नमाज के लिए क्यों नहीं उठी? क्योंकि नींद उठने ही नहीं दे रही थी। प्यारी बच्चों, इतने प्यारे प्यारे ख्वाब आ रहे थे ना कि इंसान उम्र भर सोता रहे। अच्छा, तो अब कैसे उठ गई और इतनी सी देर में वजू करके नमाज पढ़ने खड़ी भी हो गई? अम्मा भी की नजरों में हमें जलील करने के लिए ना। जलील हो मेरी बच्चों के दुश्मन। मैं तो इसलिए उठ गई क्योंकि मुझे अम्मा बी की एक बात याद आ गई थी। कौन सी बात? यही कि सुबह की नमाज पढ़कर अगर अल्लाह से कुछ मांगा जाए तो वो जरूर मिलता है। तो अल्लाह से क्या मांगा तुमने? क्या नहीं, आज दुआओं में किसी को मांगा है। दुआओं में किसे मांगा तुमने? वही जिसकी शेरवानी पर मोती टांग कर आप मोती टंकाई लेगी और जिसके जूते चुराकर आप जूते चुराई लेगी, और जो हमारी अम्मा भी को अम्मा भी और हमारी बच्चों को बच्चों कहेगा। शुमाइला, लेकिन अभी तक वो तुम्हारे ख्वाबों में है या फिर? अब तक तो ख्वाबों में ही था, लेकिन अब ख्वाबों से निकलकर वो हमारे गांव आ रहा है। गाँव आ रहा है? कौन है वो? अम्मा भी कहती हैं कि अच्छी लड़कियां ने उनका नाम नहीं लेती। शुमाइला, ऐसा कौन आ रहा है आज गाँव? पता तो लगाना ही पड़ेगा। गुलेबा, बताओ गुलेबा। जी मियाँ,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय हाजिर है। शुक्रिया। चाय भी हाजिर है, आप भी हाजिर हैं। फिर हमारे वो नूर मियां, वो गैर हाजिर क्यों हैं? नूर चचा से अब सवेरे सवेरे उठा नहीं जाता मियाँ। हाथ पैर उनके जवाब दे रहे हैं। बूढ़े हो गए नूर चाचा, बूढ़े। अरे क्या बक रही हो ये? हाँ? अरे बूढ़ा होगा तेरा बाप। 3 मील पैदल चलता हूँ रोज। अच्छा, तो आपके लिए चाय ना बनाऊं? क्यों? नौजवान लोग चाय नहीं पिया करते? हाँ, बिल्कुल नहीं। सवेरे सवेरे 3 मील पैदल चलने के बाद लड़के चाय नहीं दूध पीते हैं। लड़का होगा तेरा बाप। वैसे नूर मियां, आपकी मिसाल भी उस कड़वी दवा की तरह है जिसे ना उगला जाए और ना ही निकला जाए। बच्ची आपको बूढ़ा कहे तो आफत, जवां कहे तो शामत। अब मियां अपने ही गोद में खेली पली बड़ी बच्ची है, थोड़ा बहुत मजाक कर लेती है तो उसका भी जी लगा रहता है, और मैं भी उसे डांट डपट देता हूं तो मेरा भी दिल बहल जाया करता है, और उसे भी लगता है कि वो इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि एक फर्द है। और मुझे तो आज तक आपने कभी नौकर होने का एहसास ही नहीं होने दिया। नूर मियां, अल्लाह के बनाए हुए इंसान सब एक जैसे होते हैं। हम अमीरी और गरीबी में बिल्कुल यकीन नहीं रखते, और इस बात से आप वाकिफ हैं। जिस तरह आपने हमारे घर और हमारे छोटे मियां अशफाक को संभाला, सगा भाई भी होता ना ऐसा ना कर पाता। और मियां, आइंदा ऐसी बात कभी मत कहना। मियां, आप इस घर के नौकर नहीं, मोहसिन हैं। हम और हमारा ये घर आपका एहसानमंद है। हाँ मियां, इस खुशी के मौके पर आप रुलाएंगे क्या हमें? आज बरसों बाद छोटे मियां आ रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर। उन्हें स्टेशन लेने चलना है। आपको स्टेशन पर ना पाकर सारा सामान वहीं छोड़ यहाँ हवेली तक दौड़े दौड़े चले आएंगे। चलिए मियां, चलिए। अरे हाँ, वो तो वैसे भी पागल है। चलिए चलिए, आइए। चलिए। या अल्लाह, मेरे मालिक का घर आबाद रखना। इस हवेली को जल्द ही एक वारिस बख्श देना मेरे मालिक। कौन आया कि निगाहों में चमक झांक उठी, कौन आया कि दिल के सोए तारों में, कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा। बच्चू आप, कितना अच्छा गाना है ना बच्चू। वो रात को टीवी पर फिल्म आ रही थी ना, उसी में था ये गाना। अच्छा, उसका गाना है। अब वैसे अपने गांव में ट्रेन कितने बजे आती है? ट्रेन 11 बजे ना? तो 11:30 बज गए। अब तक तो वो आ गया। कौन आ गया होगा बच्चू? अल्लाह तौबा, भूल गई। अरे वही जिसकी शेरवानी पर मोती टांकर हम मोती टकाई लेंगे, जिसके जूते चुराकर हम जूते चुराई लेंगे, और
क्या फरमा रही थी आप? जो आपकी बच्चों को बच्चों और अम्मा भी को अम्मा भी कहकर पुकारेगा। हाँ, मगर उसका कोई नाम भी तो होगा ना? हाँ है ना, बहुत प्यारा नाम है, मगर क्या करें, बकौल अम्मा भी के लड़कियां उसका नाम लेकर पुकारती नहीं। हाँ, मगर सालिया तो नाम ले सकती है ना? सालियों की बच्ची, बात यहाँ तक पहुँच गई कि अशफाक के साथ अपने घर वालों के रिश्ते भी बना लिए। आप भी ना बच्चों, गोपीचंद जासूस से कम नहीं है आप। नाम भी पता लगा लिया। वो तो हम हैं। हमारे जासूस गांव के कोने कोने में तैनात हैं। देखा, 2 ही घंटे में पता लगा लिया कि आज हमारे शहर में कायदे का सिर्फ एक लड़का है, और वो भी शहर से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर। अच्छा, ये बड़ी हवेली वाले अशरफ बेग उन्हीं का बेटा है? अशफाक बेग? आपके जासूस सचमुच बहुत तेज है बच्चों। कब से चल रहा है ये सब? जब से उसे पहली बार देखा था बच्चों। पहली बार उसे देखा कब था तुमने? जब पहली बार होश संभाला था, जब पहली बार ये जाना था कि बनाने वाले ने इस दुनिया में हर लड़की के लिए एक लड़की को बनाया है, जब पहली बार इस दिल ने मुख्तलिफ अंदाज में धड़कना सीखा था, जब पहली बार मालूम हुआ कि अम्मा भी और बच्चों के अलावा कोई और भी है जो इस दिल को अच्छा लगता है। बस तभी से बच्चों, तभी से चल रहा है ये सब। और ये सब जो कुछ भी तुम अपना होश संभालने के बाद से महसूस कर रही हो, क्या उसके दिल में भी यही सब है? हाँ, कहता तो वो भी यही है बच्चों। कहते तो सभी लड़के यही है शुमाइला। हर लड़की के साथ बड़े बड़े वायदे करेंगे, कस्में खाएंगे, जिंदगी से मौत तक का साथ देने का यकीन भी दिलाते हैं, मगर क्या बच्चों? मगर जब निभाने का वक्त आता है ना, तो इनका हर वायदा, हर कसम, हर यकीन किसी ना किसी मजबूरी का मुखौटा ओढ़कर रस्मों और रिश्तों की भेंट चढ़ जाता है। तुम बहुत मासूम हो शुमाइला। तुम इन लड़कों को नहीं जानती। ये जो चट्टान के जानी मजबूत दिखते हैं ना, मोहब्बत के मामले में निहायती कमजोर होते हैं। ये आपकी शख्सियत का कौन सा रूप है बच्चों? मैं आपकी छोटी बहन हूं, आपके साथ बचपन गुजारा है मैंने, आपके साथ बड़ी हुई हूं, लेकिन आज तक तो मैंने आपका ये रुख कभी नहीं देखा। ये रूप तो हर लड़की के पास होता है पगली। बस इस रूप को औरों से छुपा कर रखना पड़ता है। अपनों से भी? हाँ बीबी, अपनों से तो कुछ ज्यादा ही छुपाया जाता है, क्योंकि इस रूप में होठों पर मुस्कुराहट तो कम, मगर आंखों में आंसू अक्सर नजर आते हैं। बच्चों, ये लो गुलाबा, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। हाँ, अब इसे पहनकर सारे मोहल्ले में इतराती फिरना। क्यों ना इतराते फिरो नूर चाचा। मेरे छोटे मियाँ खास मेरे लिए लेकर आए हैं। जो जलते हैं वो जलते रहे। देखा नूर मियां, कितनी शरीर है ये। आपको जलने वाला कह गई। इस बच्ची को 1000 खून माफ किया। कहने दीजिए जो जुबान पर आता है, फिर पता नहीं वक्त इस गरीब के साथ कैसा सलूक करे। मगर नूर चाचा,
मैं आपको जलने का मौका नहीं दूंगा। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया। अरे वाह, मियाँ ये इस बार किस तरह का तोहफा ले आए हमारे लिए? हम तो इस तरह का पहनते नहीं हैं। इस तरह की शेरवानी तो मियाँ पहनते हैं। जरूर आप मियाँ के लिए ही लाए होंगे। नहीं नूर चाचा, ये मैं आपके लिए ही लाया हूं। अब्बू के लिए दूसरी लाया। ये देखिए कितनी जचती हमारे अब्बू पर ये। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है बेटे। बेटे का दिया हुआ हर तोहफा बाप पर जचता भी है और सचता भी है। खुश रहो, आबाद रहो। आपकी खुशबू इस हवेली में हमेशा महकती रहे बेटे। आमीन। अरे नूर मियां, ये आप क्या देख रहे हैं? तोहफा कबूल कीजिए। देखिए, आपकी शेरवानी और हमारी शेरवानी में बहुत कम फर्क है। हाँ मियाँ, वही देख रहा हूं। आज बेटे ने नौकर और मालिकों के बीच फर्क मिटा दिया। मैंने नहीं, ये आपकी परवरिश ने फर्क मिटाया नूर चाचा। देखिए आपकी मोहब्बत काम आ गई। नौकरों के लिए कुछ ना कुछ लाए हो बेटा। मगर अपने चचा जान को भूल गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्लाह का करम है। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, आप लोग मुझे देखकर खामोश क्यों हो गए? क्या मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था? देखिए जुबैर मियाँ, आप सुनिए, जब मालिक लोग आपस में बात कर रहे हो तो नौकरों को बीच में बोलने की इजाजत नहीं होती। और वैसे भी हम अपने भाई और भतीजे से मिलने आए हैं। जुबैर मियाँ, अगर आप हमसे मिलने आए हैं तो खुशामदीद। हमारे बुजुर्गों ने इस आलीशान हवेली को बनाते वक्त कुछ रिवायतें रखी थी।